दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो है वो निकाली गई। ये यात्रा रामकोट से आरंभ हुई और डुगन तहसील बनी में इसका समापन हुआ। ये तस्वीरें हैं तहसील बनी की। भारत माता की 130 करोड़ भारतीय ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का और भारत माता की आत्मनिर्भर भारत माता की जिंदाबाद। कर्नल मान सिंह जी जिंदाबाद। कर्नल मान सिंह जी जिंदाबाद। गोपाल जी जिंदाबाद। गोपाल जी जिंदाबाद। एमएलए बनी जिंदाबाद। जीवनलाल एमएलए बनी खड़ाई हुई है। भारत माता की भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। कर्नल साहब जिंदाबाद। कर्नल साहब जिंदाबाद। गोपाल जी जिंदाबाद। गोपाल जी जिंदाबाद। जीवनलाल जी जिंदाबाद। जीवनलाल जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और इस डिस्ट्रिक्ट ढुआ की जो काउंसिल है उसके चेयरमैन हमारे मार्गदर्शक और पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष आदरणीय रिटायर्ड कर्नल महान सिंह जी, मेरे सीनियर गुरु और पूर्व में जिलाध्यक्ष और पूर्व में विधायक रहे आदरणीय जीवनलाल जी, उत्तम चंद गोसाई जी, अशुराम जी, हेमराज जी और राजेश्वर जी, राजेंद्र जी, महामंत्री संजीव जी, युवकर्ण जी, रीना जी, सुशील बांजलिया जी और मोतीराम जी, ठाकुरदास जी, अन्य श्रेष्ठ जितने भी पदाधिकारी आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस उत्साह के साथ हमने रामकोट से ये यात्रा शुरू की, उसी उत्साह के साथ आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत आदरणीय रिटायर्ड कर्नल मान सिंह जी ने की थी, जो जिले विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, और सौभाग्य ये रहा कि समापन भी इनके कर कमलों से हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ 2 मिनट की बात रखूंगा। हमें यहाँ आत्मनिर्भर यात्रा लेकर क्यों आना पड़ा, इसके ऊपर मैं 2 बातें करूंगा। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा कि अगर भारत को आगे लेना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत उसी तरह से बन सकता है कि जब गांव का गरीब किसान, मजदूर और काम करने वाला व्यक्ति ये अगर सक्षम होगा तो हमारा समाज, हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है। तो इस यात्रा का मूलभूत जो उद्देश्य है वो यही है। वो मैं आपको 2-4 उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण अगर आपको अच्छे लगे तो आपने कल से इनको शुरू करना है। प्रधानमंत्री जी ने हम गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पांव पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। हो सकता है जब स्कीमें यहाँ आए, किसी भी गांव में आए, हम लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। अगर लेते भी हैं तो उनका आगे जाके पूरा उनको आगे ज़मीन पे उनको नहीं उतारते, तो कुछ त्रुटियां हमारे में भी रहती हैं। तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बनते, हमारा मोहल्ला और समाज आत्मनिर्भर नहीं बनता, और देश अभी तक तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने में, वर्ल्ड की जो तीसरी बड़ी शक्ति बढ़ने में अगर थोड़ा बहुत चक्कर है तो वो हम सब का उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। उसी को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की यात्रा जो है वो यहाँ रखी है। सबसे पहले ये है कि प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। हो सकता है यहाँ भी बहुत से लोग होंगे जो सेल्फ हेल्प में जुड़े होंगे। मैं बिलावर की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेवा देवी एक महिला है जिसने पहले एक दूध का प्लांट लगाया, तो वो शुरू में 2 साल पहले
छोटा सा गांव है आपका, तो गांव मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो छोटा सा गांव है, गरीब लोग हैं। तो उस महिला ने जो छोटा प्लांट दूध का लगाया, तो 15 से 20 किलो दूध वो उसके पास इकट्ठा हुआ और वो आगे बेचने लगी। अभी पिछले महीने उसने 20 लाख का एक मिल्क का प्लांट लगाया, वो आपकी जानकारी में भी होगा। तो उसने जब बताया कि मैंने उसको पूछा कि आपने ये 20 लाख का प्लांट है ये कैसे किया, तो मोदी जी की स्कीम थी। उसने क्या किया कि गांव की महिलाओं को जोड़ा और उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गाय की स्कीम है, जो डेयरी रखने की स्कीम जो चल रही है, उन बहुत सारी 150 महिलाओं को उसने वो गाय की स्कीम जो है वो दिलवाई। अब वो गाय जो अब लोग रखने लगे तो वहाँ से दूध आने लगा, दूध आया तो वो मार्केट में जा रहा है। अब वहाँ से वो लोग कलाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं और अमूल कंपनी को वो दूध दे रहे हैं। ये बिलावर की बात सुना रहा हूँ मैं। ये आत्मनिर्भरता है। ये मैं आपको एक साधारण बातें बता रहा हूँ। हम ये ऐसे नहीं आए आपके पास, हम ये जो आत्मनिर्भर का विचार है ये आपको देने आए कि आप आगे जाके गांव में कोई ना कोई व्यक्ति शुरुआत करे। सर, जैसे आज आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो है डुगन में समाप्त हुई, कैसे देखते हैं इसको? आत्मनिर्भर भारत यात्रा पहाड़ी जिला जो 3 दिन पहले 6 तारीख को रामकोट के अम्बुवाले गांव से शुरू हुई थी, वो आज पूरे गर्मजोशी के साथ डुगन में समाप्त हो गई है। इसमें मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि 3 दिन मेरे को इस यात्रा में हिस्सा लेने का मौका मिला और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरी है वहाँ पर जो पब्लिक थी, वहाँ पर जो वहाँ के जो भी जो प्रोमिनेंट नागरिक थे, चाहे वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, सबने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस रथ के यात्रा के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भरता का और स्वदेशी का मैसेज दिया गया, जो आने वाले समय में भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए जो मोदी जी का संदेश है, जो मोदी जी का सोच है, उसको आत्मबल मिलेगा और भारत जो है 2047 तक आत्मनिर्भर बनेगा और ये एक समृद्ध देश और विकसित देश बनेगा। यही मैसेज। हर प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय अनिल। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी जानकारी के साथ।